a process called as chlor-alkali process। ये क्लोर-एल्कली प्रोसेस पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लोर-एल्कली प्रोसेस से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे उन प्रोडक्ट से दूसरी सॉल्ट्स बनेंगी, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप देखो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम जो होता है वो कॉस्टिक सोडा होता है। और जब आप क्या करते हो, ये क्या कहते हैं उसे, इट इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो बच्चे, नमक लो, नमक को पानी में डाल दो तो उससे एक सोल्यूशन बन जाएगा नमक और पानी का। सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नमक पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, आपको कोई सेपरेशन लेयर दिखाई नहीं देगी नमक और पानी के बीच में, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन बोल रहे हैं। अब जब वो सोल्यूशन आपने बना लिया, आपने क्या करना है, उस नमक के सोल्यूशन से जो आपने पानी में डालकर बनाया है उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी सेंड, उससे उसके उससे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या करनी है, सेंड करनी है। जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे तो वो जो NaCl प्रेजेंट था ना पानी के अंदर, और जो वो क्या कर देगा, दैट इज वो डीकम्पोज हो जाएगा। तो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, नमक डालते हो, नमक और पानी के सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है, ब्राइन होता है। तो अगर आपके घर में, आप सपोज करो आपकी मम्मा बोलती है कि मुझे नमक वाला पानी दे दो, तो आप ये भी बोल सकते हो मम्मा को जाके, ये मैंने ब्राइन सोल्यूशन बना दिया। तो नमक वाले पानी को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। और जब उस ब्राइन सोल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो तो ये ब्राइन सोल्यूशन में जो NaCl और वाटर है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब ये टूटते हैं तो हमारे को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हमें मिलती है क्लोरीन गैस, और एक मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस। ये तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब आप ब्राइन सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हो। तो यू गेट थ्री प्रोडक्ट्स, that is one is sodium hydroxide, another is chlorine, and the another is hydrogen gas. These three products you get when you send electricity through this particular brine solution. अब आपने क्या करना है, जब आपके पास ये आ गया तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, ये रहा क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पे जो क्लोर आप देख रहे हो, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोर का मतलब क्या होता है, क्लोरीन। क्लोर का क्या मतलब होता है, क्लोरीन। और ये जो एल्कली आप देख रहे हो, ये जो NaOH होता है ना, ये एक एल्कली होती है। ये क्या होती है, एल्कली होती है। आप पूछोगे एल्कली क्या होती है, बच्चे जो हम एक पीरियोडिक टेबल देखते थे ना, क्या क्या क्या, बोलो बोलो फिर से बोलो मंजिता। देखो बेटा, सर उसका ये मीनिंग पीरियोडिक, होता है ना कि उसका बेसिक है। हाँ वो तो होता ही है, मैं उसका और रीजन भी बता रहा हूँ क्यों उसे एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। देखो ये पीरियोडिक टेबल है आपके सामने, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट जो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो आप सबके सामने हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने क्या करा हुआ है, कॉलम्स और रोज के अंदर बांटा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा क्या है, ये कॉलम है, दैट इज, इसको ग्रुप 1 कहते हैं। इस ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास टोटल मिला के ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है ना, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे मेटल्स होते हैं। लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे मेटल है। इन पूरे मेटल के ग्रुप को, इस ग्रुप 1 को एक जनरल नाम दिया जाता है। उस जनरल नाम होता है एल्कली मेटल्स। क्या होता है उस जनरल नाम, एल्कली मेटल्स। क्या नाम होता है, एल्कली मेटल्स। अच्छा ठीक है, मैं स्लो कर देता हूँ स्पीड को। तो एक्चुअली क्या है, मैं सॉरी, एक्चुअली मेरे मुंह में ना छाले हुए हैं बहुत सारे, तो मेरे से ना सही तरह से बोला जा नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको तेज़ लग रहा होगा वो, क्योंकि मैं बोलता हूँ दर्द हो रही है, तो इस वजह से शायद थोड़ी देखो कोई मेरे से ना तोतला रहा हूँ थोड़ी, ऐथे मत करो, ऐथे मत करो, ऐथे निकल रहा है मेरी आवाज़, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आराम आराम से बोलता हूँ। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, ये जो सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 1, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। इन 6 एलिमेंट्स के पूरे ग्रुप का जो नाम होता है, इन पूरे ग्रुप का नाम क्या होता है, एल्कली मेटल्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये जो एल्कली मेटल्स है ना, इनकी वजह से जो भी, दैट इज योर
हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, जैसे NaOH बना, जैसे KOH बना, जैसे दैट इज योर RbOH बना, तो ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं दैट इज योर एल्कली मेटल से बनने वाले हाइड्रोक्साइड्स या बेसिस होते हैं, जनरली मेटल्स बेस। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ना स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम उसको ज़्यादा रिएक्शंस में यूज़ नहीं करते, ठीक है। और लिथियम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है बच्चे, और इस वजह से इतना ज़्यादा यूज़ केस नहीं है। सोडियम और पोटेशियम का बहुत ज़्यादा यूज़ केस आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपको कहीं देखोगे तो उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्लोर एल्कली। कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं बच्चे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब NaOH, और इन दोनों के नाम को जोड़ दो तो बन गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। जिस रिएक्शन से, जिस प्रोसेस से आपको क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको हम सोडियम को एल्कली बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इससे क्या बोला जाता है बच्चे, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। और कैसे होता है मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना, आप अपने घर में नमक लो, पानी लो, नमक को पानी के अंदर मिक्स कर, नमक और पानी मिक्स हो गए। ये जो आपने सोल्यूशन बनाया नमक और पानी को मिक्स करके, क्योंकि ऑब्वियसली ये सोल्यूशन है, ये इम्प्योर मैटर बनाया है। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, जब आप पानी और नमक को मिक्स कर रहे हो तो उसकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कोई भी कितना भी ज़्यादा या कम कर सकता है, हर बंदे का अपना एक खुद का पर्सनल चॉइस हो सकती है, इसलिए हम उसको इम्प्योर मैटर कहते हैं, एक मिक्सचर कहा जाता है। और वो मिक्सचर की दो कैटेगरी होती है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो हमने जो बनाया है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है, जिसमें हमारे को सोल्यूशन में ना तो सोल्यूट और ना सॉल्वेंट हम बनाते हैं। जब आपने नमक और पानी को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन का एक नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है ब्राइन सोल्यूशन, BRINE, ब्राइन सोल्यूशन। तो उसको ब्राइन कहते हैं जब आप नमक को पानी में मिक्स करते हो। तो आपके लिए एक नया नाम मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो कोई आपको घर में अपने छोटे भाई बहन का मजाक उड़ाना है तो उसको बोल दो जा ब्राइन बना कर आ, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर आप उसे समझाना है, कुछ नहीं करना गधे, एक काम कर, नमक को पानी में मिक्स कर दे, बस इतना करा, ठीक है। तो तुम अपनी नॉलेज को शो ऑफ भी कर सकते हो अपने छोटे भाई बहनों के आगे। तुमने ब्राइन सोल्यूशन बनाया, उस ब्राइन सोल्यूशन में से क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं है कि तुमने तार ली और उसके अंदर डाल दी, है ना, ये हरकत मत कर देना और पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो तुम्हारे को उसके लिए पूरा सेटअप प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले तुम्हारे को बीकर के अंदर यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन लेना पड़ेगा, फिर तुम्हारे को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बाहर से बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर जब तुम इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे और एक स्विच भी लगा दोगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेगी तो वो ब्राइन सोल्यूशन में जाएगी। वो ब्राइन सोल्यूशन को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। किसके अंदर ब्रेक डाउन कर देगी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड में ब्रेक डाउन कर देगी, क्लोरीन की गैस में ब्रेक डाउन कर देगी, हाइड्रोजन की गैस में ब्रेक डाउन कर देगी। और इससे जो प्रोडक्ट मिला, एक क्लोरीन मिल रहा है और एक हमारे को एल्कली का हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई ये जो हमारे को प्रोडक्ट मिले ना, ये जो जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्लोरीन मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ये अब हम यूज कर, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको बोला जाता है। तो बच्चे याद रखना, नमक और पानी को मिक्स करो, उससे इलेक्ट्रिसिटी भेजो, उनकी डीकम्पोजिशन होगी, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम सारा पढ़कर आए थे। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये तीनों प्रोडक्ट्स जो मिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज करके आगे की सॉल्ट्स बनाएंगे, तो इसलिए ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझ के बात करो। क्या करना है भाई, नमक और पानी को मिक्स करो, इलेक्ट्रिसिटी भेजो, सॉल्ट और वाटर ब्रेक डाउन होंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहेंगे। 3 बातें हो गई। चौथी बात, नए प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या बनेगा, NaOH बनेगा, जिसको एल्कली बोला जाता है, क्योंकि सोडियम है, एल्कली बोला जाता है उसे। क्लोरीन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज करके दूसरी सॉल्ट्स बनाएंगे, काम खत्म। समझे। तो सिंपल सा है,
कोई इतना ज़्यादा इसमें रटने वाला नहीं है, अपने मुंह ज़बानी याद रखो। करना क्या है, अपने छोटे भाई बहन को आज जाके समझाना, चला मैं तेरे को क्लोरीन बनाना सिखाता हूँ। तो कहेगा कैसे बनाना सिखाओगे? तो कहेगा कुछ नहीं, देख नमक और पानी से तेरे को क्लोरीन बना के दिखा दूंगा। तो वो कहेगा कैसे? बहुत जादू है। तो कहेगा कौन सा जादू है? कुछ नहीं, क्या नमक डालो पानी में मिला दे, अब एक काम कर इससे इलेक्ट्रिसिटी भेज दे। अब इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा, नमक भी टूट जाएगा, वाटर भी टूट जाएगा, टूटेगा तो नए प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। दूसरा क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब तुम्हारे को हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए बोल दे तुम्हारा छोटा भाई, मुझे कैसे पता गैस बनी है? क्या पॉप साउंड टेस्ट कर ले? पॉप साउंड टेस्ट कैसे करेगा? कहेगा जा एक मोमबत्ती लिया घर से, मोमबत्ती को उसके मुंह के आगे रख देना बी करके। मोमबत्ती जब जलती हुई मोमबत्ती, ऐसे नहीं बुझी हुई मोमबत्ती मत लेकर बैठ जाना और फिर कह रहे हो टेस्ट नहीं हुआ। जलती मोमबत्ती लेकर आना, गैस निकलेगी, गैस निकलेगी, जैसे ही आग से टकराएगी पट पट की आवाज़ आने लग जाएगी, समझ आ जाएगा हाइड्रोजन गैस बन गई है और रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ हाइड्रोजन गैस को, समझे? नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अब हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो बन गए, क्लोरीन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, इनका यूज करेंगे। ये भी जो बाय प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी काम आ जाते हैं ये इंडस्ट्री के अंदर। हाइड्रोजन गैस क्या करती है? ये फ्यूल की तरह यूज की जा सकती है, अमोनिया मेकिंग फॉर अमोनिया बनाने में काम आ जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना अमोनिया क्या होता है? अमोनिया NH3 होता है। NH3 कैसे बनता है? ये होता है अमोनिया। ये कैसे बनता है? H2 + N2 गिव्स अस NH3। तो ये जो H2 वहाँ का बाय प्रोडक्ट था, यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, हमारा काम हो गया आसान। समझे कहानी को? तो ये चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस क्या करेंगे भाई? क्लोरीन गैस तो बड़ी सारी जगहों पे काम आती है। पानी गंदा हो गया, क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं इसको। PVC की मैन्युफैक्चरिंग, PVC क्या होता है? बनती है ना प्लास्टिक की पाइप, वो सारी PVC की बनती है। डिसइंफेक्टेंट होता है। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? इन्फेक्टेंट मतलब जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपको बीमारियां हो सकती है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, इन्फेक्शन को खत्म करने वाली चीज। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पुराने ज़माने में जो फ्रिज आते थे उनके अंदर ये CFC डलता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों जुड़े होते हैं, ये ऐसे होता है, कार्बन इसके साथ क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों जुड़े होते हैं, ये होता है। क्लोरीन और फ्लोरीन जब कार्बन के साथ जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फॉर क्लोरीन, फ्लोरोफोर सॉरी फ्लोरीन एंड C फॉर दैट इज कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। तो ये बनाने में भी काम आता है क्लोरीन। पेस्टिसाइड भाई, खेतों में भाई कीड़े हो गए हैं, हाँ हाँ अश्मीर आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं करवा दूंगा बेटा। और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो सेकंड टर्म में आने वाला है। अभी आप, मैं एक बार सॉल्ट्स का मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर टर्म 1 में ह्यूमन आई भी आना है, हाँ हाँ ह्यूमन आई वाला हो चैप्टर। जाएगा, हो जाएगा। अभी आपका देखो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका जो सबसे मेजर चैप्टर था ना वो था लाइट, जो सबसे लेंथीएस्ट था, और ये भी आपका ख़त्म होने वाला है। अब आपका सिलेबस में मेरे पास कुछ ज़्यादा क्या है, आप खुद बताओ। एक चैप्टर आपका ह्यूमन आई बच रहा है और एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बच रहा है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं है। और मेन है, अब मेजरली आपको प्रैक्टिस करवानी है। आप लोगों के लिए मैंने 500 क्वेश्चंस का पूरा बैंक बनाया है MCQ का। हर क्लास में तुम्हारे को जो भी होंगी, अभी मैं तुम्हारा जो एक सैटरडे को क्लास होगी वो रिवीजन क्लास होगी, हर क्लास में मैं तुम्हारे को कम से कम 50-50 क्वेश्चन करवाऊंगा, सो दैट कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो तुम्हें ना आता हो पेपर के अंदर, ठीक है। विद आंसर सारे चैप्टर के कराऊंगा, 500 क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के करवाऊंगा, और MCQ बेस्ड होंगे सारे के सारे, विद आंसर्स कराऊंगा। सर हर एक का 500 पागल हो गए सब, सबके 500 कैसे करा देगा? पूरे के बोल रहा हूँ भाई, सारे मिला के जितने भी चैप्टर हैं टोटल मिला के उन सबके 500 क्वेश्चन बनते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और वो भी बिल्कुल फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, उसमें हर चैप्टर के टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ। कि जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में एक टॉपिक है रिएक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के क्वेश्चन होंगे और कोई नहीं होगा,
ठीक है, सो दैट कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक टॉपिक हमारा क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रिपेयर होता जा रहा है। तो टीचर जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में एक टॉपिक है यस सर, मैं भी ये बोलने वाला था सर, जून से सर बता कराओगे ना सैटरडे, तो बता देना, उससे रिवीजन हाँ कराएंगे सर। हाँ हाँ, मैं शुरू केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे हम अपनी तैयारी, ठीक है। तो इस सैटरडे से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है, टर्म 1 के लिए। और क्लासेस जो हमारी होंगी, जो सिलेबस वाली होंगी, वो ट्यूसडे थर्सडे चलेंगी, ठीक है। और सैटरडे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगी जो पुराने चैप्टर्स की। इसके बाद हम एक हमारा, अब आपकी मर्जी है, आप जो सा मर्जी शुरू करवा सकते हो, उससे शुरू करना चाहते हो। मैग्नेट आ रहा है? मैग्नेट कब से आ रहा है? मैग्नेट तो नहीं आ रहा, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तनिष। ओ सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, ह्यूमन आई आ रहा है दोस्त। मैग्नेट तो इस वाले सिलेबस में मेरे हिसाब से है ही नहीं अभी। और तुम्हारे 2 चैप्टर रह गए हैं इस टर्म के लिए, एक रह गया मेटल्स नॉन मेटल्स, और एक तुम्हारा रह गया है, ये दूसरा कौन सा है, ह्यूमन आई। बस ये 2 चैप्टर रह गए इसके बाद। तो वो हमारे छोटे छोटे, हाँ वो छोटे छोटे हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा, उसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है। अब आ जाओ प्रैक्टिस पे बात करो कि कितनी प्रैक्टिस करनी है, और सारी क्लास में करवानी है। मुझे आप पे भरोसा ही नहीं है, वो काम ही नहीं देना आपको, मैं खुद ही करवाऊंगा। बस क्लास अच्छी तरह से अटेंड करो, और कोई आपसे ज़्यादा वो उम्मीद है नहीं, ठीक है। तो वो कर लेना, मैं खुद करवा दूंगा अपने आप। चलो अब आ जाते हैं, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, ये सारी चीज़ें हमारे को समझ आ गई। अब बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच एक्सेट्रा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बड़ी सारी जगहों पर यूज होता है, ठीक है। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है कहाँ पर यूज होता है, वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो घुमाता है क्वेश्चन को। वो लिखेगा सोप में एक कंपाउंड है जो क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनता है, बताओ वो कौन सा कंपाउंड है, ऐसे घुमाएगा क्वेश्चन। तब आपने आंसर मार्क करना है कि वो NaOH हो, तब आपने क्या आंसर मार्क करना है कि वो NaOH हो, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन घूमते हैं। तो अब आ जाते हैं हम किस पे, नई सॉल्ट पे, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर, मैं आपको इसके थोड़े से नोट्स लिखवा रहा हूँ, वो नोट्स लिख लेना। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको पूरा एक नोट फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको पूरी तरह से याद रहे। देखो बेटा, देखो बच्चे, क्या है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो वर्ड आ रहा है वो ब्लीच से आ रहा है, वो किससे आ रहा है, ब्लीच से। ब्लीच का मतलब होता है जब आप किसी चीज से रंग हटा देते हो तो उसको ब्लीच कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ब्लीच कहा जाता है। जब किसी चीज से रंग हटा दिया तो उसे ब्लीच कहा जाता है। और इसीलिए इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर पड़ता है, क्योंकि ये कलर्स हटाने में मदद करता है। तो इसका जो नाम है वो इसके फंक्शन से रिलेटेड है। इसका फंक्शन है चीज़ों में से रंग को हटाना, इसलिए उस रंग को हटाने को इंग्लिश में ब्लीच कहा जाता है, और ये उसी काम में आता है। तो इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर पड़ जाता है, क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका कॉमन नेम है, जनरल नेम है, जो आम जन की भाषा में यूज किया जाता है। लेकिन जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम जो इसका होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये इसका केमिकल नेम होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम Ca को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सी जो आप देख रहे हैं वो इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आप क्लोराइड देख रहे हैं वो इस Cl2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको बोला जाता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये 3 बातें हर सॉल्ट के बारे में आएंगी, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम।
ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। फिर तीसरी चीज़ जो हमारे चौथी चीज़ जो हमारे से सॉल्ट के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है उसका फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो जिसके दो नाम हैं, इसका भी कॉमन नेम है। हर चीज़ के कुछ कुछ सॉल्ट्स, कुछ कुछ कंपाउंड्स के, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के लिए पर्टिकुलरली आपको कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है कि कॉमन नेम और केमिकल नेम का पूछ लेते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है स्लेट लाइन। क्या होता है? स्लेट लाइन। इसको स्लेट लाइन बोला जाता है। और जो इसका केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इससे क्लोरीन गैस पास करते हो, व्हेन यू पास क्लोरीन गैस थ्रू इट, तो ये क्या करता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेता है, फॉर्म कर लेता है। इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सी, या जिसको हम दैट इज केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और प्लस में हमारे को मिल जाता है वाटर। क्या मिल जाता है प्लस में? वाटर। तो ये आपके सामने बन गया क्या? दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। तो फॉर्मेशन पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि आप फॉर्मेशन दो किसकी? दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर की। तो ये इसकी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो ये चार चीज़ें एक एक नंबर में क्वेश्चन में आ सकती हैं। आपको क्या कर सकता है? ये दे देगा, ये लिखा होगा और यहाँ पे एरो बन जाएगा और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा, उसके चार ऑप्शन होंगे और आपको प्रोडक्ट मार्क करके आना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे को जो भी तैयारी करनी है वो 1 मार्क के हिसाब से करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स का भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो हमारे को 1 मार्कर के हिसाब से हर चीज़ तैयार करके चलनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीबडी एनी डाउट सर? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट? किसी बच्चे को कुछ ना समझ आया हो प्लीज़ आस्क मी, नहीं तो मैं आगे चलूँ। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको इसी से करवाता हूँ जो ब्लीचिंग पाउडर से आते हैं। हाँ जी, यशमीत ने क्वेश्चन पूछा है, आप ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे? मेरे हाथ में नहीं है। द डिसीजन मेकर फॉर दिस इज विकास सर। जैसे ही सर का मैसेज आ जाएगा आई विल स्टार्ट द क्लासेस। मेरे को कोई मना नहीं है, ठीक है। जैसे आप विकास सर से पूछ लो और आप लोग रिक्वेस्ट कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन ले लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं किस पे? बेटा सर तो इंस्टीट्यूट खोलने की परमिशन नहीं है अभी? मुझे अभी परमिशन का स्कूल नहीं खुल रहे, क्योंकि ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी तो आई नहीं हुई। तो अगर होती तो हम बता देते आपको। तो आपने भी न्यूज़ में देखो सुना नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना ना गूगल पे कि भाई खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो एक बार वापस चलते हैं नोट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें। वाटर सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। कह रहे हैं जब आप ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल देते हो तो जो इसका सोल्यूशन बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और आपको पता है बेसिक नेचर को टेस्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दैट इज योर लिटमस पेपर से आप टेस्ट कर सकते हो। आप एक रेड लिटमस पेपर लो, अगर ये उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा तो हम कहेंगे कि ये बेसिक इन नेचर है। अब जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा? जो इसका नाम ब्लीचिंग एजेंट, इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर क्यों है, ये क्वेश्चन बनता है। तो जो ब्लीच का मतलब होता है मैंने आपको बताया, कलर रिमूवल में काम करता है। क्वेश्चन ये आता है कि ब्लीचिंग एक्शन क्यों करा जाता है, शो करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है, उस क्लोरीन के प्रेजेंस की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब ये कलर्स को रिमूव करने में मदद करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच क्यों कर पाता है, क्या उसके अंदर ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, तो द आंसर इज क्लोरीन उसके अंदर प्रेजेंट है। और किस रिएक्शन की मदद से ये करता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इस वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाई ब्लीचिंग पाउडर शोज ब्लीचिंग इफेक्ट, तो इसका आंसर 2 पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, दूसरा ये ऑक्सीडेशन के मेथड पे वर्क करता है, इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है,
दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। इसलिए ये क्या शो करता है, दैट इज योर ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। इसलिए क्या शो करता है, ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए ब्लीचिंग पाउडर का नाम ब्लीचिंग पाउडर क्यों है, ये ब्लीचिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, किसकी वजह से शो करता है, तो 2 पॉइंट्स का आंसर है। पहला, क्योंकि क्लोरीन की वजह से, बिकॉज क्लोरीन इज प्रेजेंट इन इट। दूसरा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। 2 कीवर्ड्स बन गए, सिर्फ और सिर्फ 2 कीवर्ड्स, ऑक्सीडेशन क्लोरीन, ऑक्सीडेशन क्लोरीन। बस आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीडेशन शो करता है, इस वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई मैं क्लोरीन, उसके बाद यार इंग्लिश ही तो बनानी है, वो तो बना लोगे, इट शोज ऑक्सीडेशन इफेक्ट, इट हैज क्लोरीन इन इट, वो तो तुम जोड़ ही लोगे। तो बस 2 वर्ड्स याद रखो, ब्लीचिंग एक्शन क्यों करता है, ऑक्सीडेशन क्लोरीन, ऑक्सीडेशन क्लोरीन, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश में अपने आप से आगे पीछे जो मर्जी जोड़ लो, जो मेजर चीज़ है वो ऑक्सीडेशन और क्लोरीन, बस इसी वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ठीक है बच्चे। वही ऑब्वियसली ब्लीचिंग पाउडर का नाम ही ब्लीच से बना है, तो कलर रिमूवल में काम आता है, तो पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन प्रेजेंट है तो पानी की सफाई में काम वाले यूजेस शो करता है, ठीक है। और बड़ी सारी इंडस्ट्री में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी सॉल्ट थी, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है ब्लीचिंग पाउडर से, जनरली बच्चे उसको भूल जाते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे पास जितनी भी सॉल्ट्स हैं ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सॉल्ट्स हैं कैल्शियम सॉल्ट्स और एक सॉल्ट्स हैं सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो आपको अगर पेपर में याद कैसे करना है, सॉल्ट्स को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। एक होती हैं कैल्शियम सॉल्ट्स और एक होती हैं सोडियम सॉल्ट्स। मैंने अभी तक आपको मेजरली कैल्शियम सॉल्ट्स सारी करवा दी है, जिसके अंदर पीओपी आ जाता है, जिसके अंदर जिप्सम आ जाता है, और जिसके अंदर थर्ड वाला क्या है, दैट इज योर पीओपी, जिप्सम, और जो तीसरी वाली सॉल्ट है वो कौन सी अभी करी हमने, ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है। ये 3 सॉल्ट्स जो हैं हमारे पास क्या आती हैं, कैल्शियम की सॉल्ट होती है। इन तीनों में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कैल्शियम सॉल्ट्स या कैल्शियम फैमिली भी बोल सकते हैं। फिर सोडियम सॉल्ट्स में हमारे पास आ जाएगी, जो अभी आप करके आए, एक कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है नॉर्मल। फिर उसके बाद जो दूसरी सॉल्ट आप करोगे वो है दैट इज योर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये वाली सॉल्ट अब आप करोगे, और वॉशिंग सोडा। तो इसके अंदर जो हमारे पास आ जाती है कॉमन सॉल्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर दैट इज योर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, और हमारे पास तीसरी सॉल्ट, चौथी सॉल्ट जो आ जाएगी वो होगी वॉशिंग सोडा। तो ये आपके पास टोटल मिला के 7 सॉल्ट्स हैं जो मेजर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन सॉल्ट से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा क्लोर एल्कली प्रोसेस पे ही पूछा जाता है, इसमें और कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ही नहीं, क्लोर एल्कली प्रोसेस ही पूछा जाता है। पीओपी में आपसे नॉर्मल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, केमिकल नेम बता दो, केमिकल फार्मूला बता दो, फॉर्मेशन बता दो, तीनों में से कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है। जिप्सम में भी सेम होता है, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, ये सारी चीज़ें बता दो। और ब्लीचिंग पाउडर में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इनसे भी यही क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ कुछ सॉल्ट्स के इंटरनल क्वेश्चन है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का इंटरनल क्वेश्चन है, ब्लीचिंग इफेक्ट शो क्यों कर रहा है, ये इंटरनल क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। सिमिलरली बेकिंग सोडा का भी इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, बेकिंग पाउडर के भी इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, वॉशिंग सोडा का भी इंटरनल क्वेश्चन है, वो इंटरनल क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पीओपी में कोई इंटरनल क्वेश्चन नहीं है, जिप्सम में कोई पर्टिकुलर ऐसा अलग से क्वेश्चन नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का एक क्वेश्चन है, ब्लीचिंग इफेक्ट क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको 2 कीवर्ड्स बताए, क्लोरीन और ऑक्सीडेशन, क्लोरीन और क्या, ऑक्सीडेशन, बस ये आपको याद रखना। अब हमारी बची 3 सॉल्ट्स, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। मैं अभी आपको पहले करवा रहा हूँ बेकिंग सोडा। यहाँ पर मेरे पास 1 मिनट रह गया है, या आज कराऊँ कि कल कराऊँ, सर कल करा देना। कल कराऊँ, चलो मैं तुम्हारे को फिर मैंने एक मॉक वीडियो बनाई है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसकी, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए, मतलब अपना ही मजाक उड़ाया, तुम्हारे को दिखाता हूँ।
आपको आपको वॉइस आ रही है? सर अभी नहीं सर, 1 मिनट बाद दिखाना, देख नहीं पाएंगे पूरी। आपको वॉइस आ रही है? आ तो रही है सर, 1 सर मिनट बाद आपने दिखाना। यूट्यूब पे भी पोस्ट करी थी हाँ शायद। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा और सबको भी दिखा दूँ, ये मैंने अपने लिए मॉक वीडियो बनाई है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। सर रीजॉइन पे दिखाना, रीजॉइन पे मजा आएगा। अच्छा ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखना, बहुत फनी है, मतलब फनी मुझे लग रही है, आपको लगे ना लगे पता नहीं।